Hi, today is 25th of September 2020. This is set number 45, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का. विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC अप्रूवल इज नेसेसरी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग. लोकसभा में वोटिंग से पहले PAC का अप्रूवल जरूरी होता है. इनमें से किसके लिए? एडिशनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट या फिर एक्सेस ग्रांट. सी, एडिशनल ग्रांट का मतलब होता है कि आपको 100 रुपी मिले थे स्पेंड करने के लिए और अब आपको और रिक्वायरमेंट है बिकॉज 100 रुपी से काम नहीं हो रहा है, सो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा. एडिशनल ग्रांट की ज़रूरत है. एक्सेप्शनल होता है जब कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आते हैं. टोकन ग्रांट होता है फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड मनी आपको ट्रांसफ़र करना है. और एक्सेस ग्रांट तब होता है जब 100 रुपी थे और आपने इसको ओवर स्पेंड कर दिया. नाउ यू नीड दिस PAC अप्रूवल बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द लोक सभा फॉर वोटिंग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस D, एक्सेस ग्रांट. नंबर 2, विद रेफरेंस टू लोकपाल एंड लोकायुक्त. अभी बिल आया था लोकपाल लोकायुक्त, फिर वो एक्ट बना, काफ़ी टाइम से डिमांड था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. लोकपाल एंड लोकायुक्त कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी. एक सिलेक्शन कमिटी होती है, वो रिकमेंडेशन करती है एंड प्रेसिडेंट फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं एज अ लोकपाल एंड लोकायुक्त चीफ एंड मेंबर्स. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल. लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर्स. सो यू हैव टू टेल इन तीन में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. लोकपाल एंड लोकायुक्त ऑल्दो डिमांड हो रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने जैसे कि UPSC है या फिर दिस इलेक्शन कमीशन है, बट ऐसा नहीं हुआ. ये लोकपाल एंड लोकायुक्त आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बन गई स्टैट्यूटरी बॉडी. इनके जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ दिस सिलेक्शन कमिटी में. अभी हाल ही में पहले जो लोकपाल हैं इनका नाम क्या है? लोकपाल अभी अपॉइंट जो हुए थे प्रेसिडेंट साहब ने किया था सिलेक्शन कमिटी. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल डज नॉट इंक्लूड. तो ये इंक्लूड होता है, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, बट कुछ एरियाज हैं जो इंक्लूडेड नहीं होंगे जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर सेंसिटिव समथिंग रिलेटेड लाइक दैट. बट ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं. सो द राइट ऑप्शन इज दिस B, 2 ओनली. ये रॉन्ग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये रॉन्ग है बिकॉज इंक्लूडेड है PM एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स. सो बी इज द राइट ऑप्शन. प्राइम मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं, रिमेंबर दिस. सो दिस इज B, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 3, मैंडेटरी प्रोविजन अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था. इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजन थे और कुछ ऑप्शनल थे. ऑप्शनल मतलब स्टेट उसको डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे CEC होता है, इलेक्शन कमीशन सेंटर में होता है, वैसे ही एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और वो कंडक्ट करेगा ऑल पंचायत इलेक्शंस को. पंचायत इलेक्शंस वुड बी कंडक्टेड बाय दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन. रिजर्वेशन ऑफ सीट होगा फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज भी बनेगी. सो यू हैव टू टेल इनमें से मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इलेक्शंस टाइमली होने चाहिए और वो फेयर दिस मैनर में होने चाहिए, फेयर एंड जस्ट मैनर में, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा SEC का. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. रिजर्वेशन का यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन भी मैंडेटरी कमिटीज़ मैंडेटरी नहीं होंगी. सो फर्स्ट इज मैंडेटरी, 2 and 3 इज नॉट मैंडेटरी, डज नॉट इंक्लूड. This does not include or this does not include. Election by this SEC in all panchayat election is mandatory. This is not true and this is also not true. Question number 4. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल काफ़ी न्यूज़ में है अभी. DAC से रिगार्डेड ये स्टेटमेंट्स हैं. ये फॉर्म हुई थी आफ्टर द कारगिल वॉर ऑफ 1999. 1999 कारगिल वॉर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल.
इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट इज दिस पीएम इसको चेयर करेंगे. इट विल डिसाइड वेपन्स एक्विजिशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज इस वॉर के टाइम पे हमने ये नोटिस किया था कि हमारा दिस वेपन आर्मरी एट्सेट्रा इट नीड्स टू ओवरऑल स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आया. यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. तो सी, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज दिस सी, दैट इज 1 and 3. कारगिल वॉर इज ट्रू, वेपन एक्विजिशन फॉर आर्म्ड फोर्सेज इज ऑल्सो ट्रू, बट ये प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं, दिस इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर. सो 2 इज रॉन्ग, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. सी 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएम. ईवीएम जो कॉन्सेप्ट है इसमें कई बार क्रिटिसिज्म भी होते हैं, इस पे सवाल उठते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी. बट जो इंडिया का जो ईवीएम है ये काफ़ी रोबस्ट है. दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. इज इट ट्रू? वीवीपैट होता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. वीवीपैट ये एक स्लिप्स होती है, दे आर कलेक्टेड बाय द वोटर्स एज प्रूफ ऑफ वोटिंग, बिकॉज मैनी अ टाइम्स वोटर्स को लगता है हमने बटन ये दबाया है देन वो वोट कहाँ पे गया, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन पेपर फिजिकल फॉर्मेट में. तो इनमें से करेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये प्राइवेट नहीं होता है, पब्लिक. दिस गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है, प्राइवेट नहीं होता है. और वीवीपैट स्लिप जो होता है ये वोटर ऐसे स्लिप आएगा और वो एक ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है. कुछ टाइम तक वो वोटर देख सकता है, उसमें सब प्रिंटेड होता है किसको वोट गया एंड ऑल, बट प्रूफ ऑफ वोटिंग के लिए वोटर उसको कलेक्ट करके नहीं ले जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. ये गलत है बिकॉज प्राइवेट नहीं होगा और ये कलेक्टेड बाय द वोटर नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. राइट ऑप्शन इज डी. लेट अस कम टू हिस्ट्री. अकबरनामा. Akbarnama, an account of the reign of Emperor Akbar, is written by Ibn Battuta, Faizi, Al-Baruni या अबुल फजल. सो यू हैव टू टेल कि ये किसने लिखा है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा. Alright, so this is question number 7. Which of the following state was not annexed by the policy of doctrine of lapse? Doctrine of lapse notorious policy थी ब्रिटिशर्स की. इंडियन जो राजा महाराजा थे इनका ये स्टेट अपने अंदर इंक्लूड करने का ट्राई करते थे ऐसे. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में से किस स्टेट को इंक्लूड नहीं किया था? नॉट एनेक्स्ड बाय द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सातारा, झांसी, नागपुर या अवध. सो द राइट ऑप्शन हियर इज सातारा, अवध. राइट ऑप्शन हियर इज दिस अवध. अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं किया था, अवध को किया था इन्होंने दिस मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगा के अवध को ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था. सो दिस इज डी, अवध. क्वेश्चन नंबर 18. विद रेफरेंस टू मुंडा रिबेलियन. मुंडा रिबेलियन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट वॉज ऑल्सो नोन एज उलगुलान. The revolt targeted only the landlord and money lender of the region. Landlords जो थे और money lenders थे, इनको इन्होंने केवल टारगेट किया था. It led to the passing of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट in 1908. मुंडा रिबेलियन काफ़ी सिग्निफिकेंट है. It was also known as उलगुलान. ये ट्रू है. टारगेट ओनली नहीं था लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर, इन्होंने ब्रिटिशर्स को भी टारगेट किया था, ब्रिटिशर्स को विड्रॉ करे, बाहर भगाएं यहाँ से. दिस वॉज ऑल्सो द पर्पज. सो ओनली नहीं होगा लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर, दिस इज रॉन्ग. इट लेड टू द पासिंग ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन 1908. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे? द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी. 1 इज ट्रू, उलगुलान, एंड 3 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन 1908. दीज टू आर ट्रू. ओनली लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9. जो कुटपुई एक फेस्टिवल है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, यहाँ पे किधर होता है ये? मीज़ो, अपतनी, कुकी और मीती. राइट आंसर हियर इज दिस ए. द राइट आंसर इज दिस ए, मीजो ट्राइब जो कुटपुई. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है छेरियाल पेंटिंग. छेरियाल पेंटिंग मध्य प्रदेश में है, मंदाना पेंटिंग राजस्थान में है, पैटकर पेंटिंग झारखंड में है. करेक्टली मैच्ड क्या है? इन तीनों में से जो करेक्टली मैच्ड है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है चेरियाल, चेरियाल जो है दैट इज रॉन्ग.
ये मध्य प्रदेश में नहीं होता है, ये होता है तेलंगाना में। मंदाना पेंटिंग राजस्थान में होती है और पैतकर पेंटिंग होती है झारखंड में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3, करेक्टली मैच्ड है दिस 2 and दिस 3। नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। अगेन मैच द फॉलोइंग है, ये कुछ कम्युनिटीज और ग्रुप्स दिए हैं और ये उनकी कंट्री है, यू हैव टू मैच। युगुर, युगुर म्यांमार में रहते हैं, नो युगुर म्यांमार में नहीं रहते हैं। हाउती यमन में रहते हैं, यमन में रहते हैं या ओमान में रहते हैं। चकमा बांग्लादेश, यू हैव टू टेल कम्युनिटी और बिलोंग टू विच कंट्री। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, युगुर म्यांमार नहीं है, चाइना है। हाउती यमन है, चकमा बांग्लादेश है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज, राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। नंबर 12, ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा कावेरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका, कृष्णा कर्नाटका। काबिनी रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर, और काबिनी है ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। यू हैव टू टेल इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन से हैं। तो जो कृष्णा रिवर है ये कर्नाटका में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये होती है महाबलेश्वर, दैट इज दिस महाराष्ट्र। काबिनी रिवर वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर नहीं है, काबिनी रिवर है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। सो दोनों गलत है, डी, नीदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिनरल। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज नोन एज अभ्रक, इसको अभ्रक भी बोलते हैं हिंदी में। इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हैव मेड इट वैल्यूएबल मिनरल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएबल मिनरल बनाती है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। मस्कोवाइट, दिस इज फ्लैगोपाइट एंड बायोटाइट, ये इसके मेजर टाइप्स हैं जो इंडिया में फाउंड होते हैं। सो यू हैव टू टेल ये कौन सा मिनरल है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। ये जो मिनरल है इसका नाम है माइका, सी। नंबर 14, ये जो क्रॉप है ये कूल क्लाइमेट डिमांड करती है, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, फ्लैट एंड वेल ड्रेन्ड प्लेन एरियाज होना चाहिए। कूल क्लाइमेट होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, फ्लैट एंड वेल ड्रेन्ड प्लेन, प्लेन में होती है ये ग्राउंड्स में। फर्टाइल फ्राइबल लोम और हैवी इनपुट फॉर्म ऑफ इरिगेशन चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए और मैकेनाइजेशन भी एसेंशियल है। सो यू हैव टू टेल ये कौन सी क्रॉप है। ये जो क्रॉप है ना ये मोस्टली हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया को दिखा रही है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एट्सेट्रा। यहाँ पे होता है वीट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। वीट इंडिया में मोस्टली टेम्परेट क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है, राबी सीजन में होती है। सो दिस इज डी, वीट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। राइस, राइस इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन ओनली हियर इन इंडिया। खरीफ सीजन में ही होता है क्या राइस? सीजन्स होते हैं खरीफ, दिस इज राबी एंड देन जायद, जायद इन दोनों के बीच में। तो राइस क्या खरीफ सीजन में ही होता है जब रेनफॉल आता है? अभी खरीफ की सोइंग भी बहुत ज़्यादा है। ऑस, अमन, बोरो, ये 3 क्रॉप ऑफ राइस हैं जो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स इन इंडिया में होते हैं। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। राइस खरीफ भी हो सकता है और राबी भी हो सकता है। राबी मतलब दिस जब ये विंटर्स है, सीजन्स फिक्स्ड होते हैं खरीफ, राबी, जायद, बट इनकी जो क्रॉप्स है वो डिपेंडिंग अपॉन एरिया डिफरेंट हो सकती है। तो राइस इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन ओनली, ओनली इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑस, अमन, बोरो ये 3 क्रॉप्स है, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं बंगाल में भी है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, बंगाल है, तो ये दोनों गलत है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, नीदर 1 nor 2। नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट्स लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था 2019 में। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई टू ओवरसी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। एक ओवरसी इन्वेस्टर्स है, सरप्लस मनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ही कुड चैनल हिज इन्वेस्टमेंट वाया दिस पार्टिसिपेटरी नोट। इज दिस ट्रू? एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी इन्वेस्ट करना चाहती है पार्टिसिपेटरी नोट में, पार्टिसिपेशन करना चाहती है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद सेबी। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद सेबी, सी। पार्टिसिपेटरी नोट्स का स्पेशलिटी ही ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं बट वो सेबी के पुरव्यू में नहीं आना चाहते। सो सेकेंड इज एब्सोल्युटली ट्रू।
और ये आरबीआई नहीं होता है, ये एफआईआईज होती है, उनके थ्रू जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, वो बाहर से फैसिलिटेट करते हैं दिस ओवरसीज इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट. सो दिस इज नॉट इशूड बाय आरबीआई. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, टू ओनली. ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. दिस इज नॉट इशूड बाय आरबीआई. नंबर 17, विद रेफरेंस टू इंडिया द कॉम्पोनेंट ऑफ शेडो बैंकिंग. शेडो बैंकिंग मतलब वो एक्चुअल नहीं है, परछाई छाया में चल रहा है, शेडो बैंकिंग. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? मनी मार्केट फंड्स आएंगे, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड आएगा, हेज फंड्स भी आएंगे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी. यूजुअली जो बैंक्स होते हैं वो सारा दिस काम करते हैं, मनी रिलेटेड एवरीथिंग, लेंडिंग, बोरोविंग. बट शेडो बैंक्स भी काम तो बैंक का करते हैं, बट वो बैंकिंग की प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं आते, गाइडलाइंस में नहीं आते. सो दीज आर कॉल्ड शेडो बैंक्स. तो मनी मार्केट फंड्स, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड्स, हेज फंड्स, एनबीएफसीज, ये सब कहलाते हैं दिस shadow banking. So the right option is this D. Which of the following is considered as this Pigovian tax? ये जो काइंड ऑफ टैक्स होता है ना, ये काइंड ऑफ दिस सिन टैक्स होता है. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, या फिर उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है ओवरऑल सोसाइटी में, आई थिंक कुछ डैमेज हो रहा है वहाँ पे, या फिर कॉस्ट एस्केलेट हो रही है दिस ओवरऑल सोसाइटी समथिंग. तो ये जो टैक्स है उसका कौन सा कैटेगरी हो सकता है यहाँ पे? वेल्थ टैक्स है रिच पे, अब रिच हो रहा है तो दैट इज नॉट पिगोवियन. क्लीन एनर्जी सेस लगाया कोल पे. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है लग्जरी. बीइंग लग्जरी इज नॉट बैड, लग्जरी आइटम्स नो, नन ऑफ द अबव भी नो. कोल पे एनर्जी सेस लगाते हैं बिकॉज कोल इज पॉल्यूटिंग इन नेचर. इफ समबडी इज यूजिंग कोल देन ही इज पॉल्यूटिंग दिस एनवायरनमेंट. तो उस पर ये एक्स्ट्रा टाइम जो हम टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स भी लगा रहे हैं, सेस लगा रहे हैं, दिस इज दिस कैटेगरी ऑफ टैक्स. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. ये दो टर्म होते हैं, टैक्स बॉयंसी और टैक्स इलास्टिसिटी. टैक्स बॉयंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेस इन जीडीपी. जीडीपी राइज हो रही है, उसी के साथ टैक्स रेवेन्यू भी राइज हो रहा है, सो ये टैक्स बॉयंसी कहलाता है. जीडीपी राइज हो रही है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी राइज हो रहा है, सो दिस इज टैक्स क्या है? बॉयंट है, तैर रहा है. पानी ऊपर बढ़ रहा है तो ये भी ऊपर बढ़ रहा है, तैर के ऊपर आ रहा है. हर चीज़, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, अगर वोकेबुलरी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, 50% बैटल तो ऐसे ही जीत लिया आपने. बॉयंसी, टैक्स ऊपर ऐसे आ रहा है, दिस इज टैक्स बॉयंसी. टैक्स इलास्टिसिटी. टैक्स इलास्टिसिटी रेफर्स टू चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द टैक्स रेट. रेट चेंज हुआ और वो इलास्टिसिटी कितना शो कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ. ये टैक्स रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और ये चेंजेस इन जीडीपी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू जब जीडीपी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वो बॉयंसी है. टैक्स रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर टैक्स रेट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो टैक्स इलास्टिसिटी है. ये दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बोथ 1 and 2. एज अ कॉमन रूल ऑफ थम, रेसेशन की काफ़ी बात आ रही है, रेसेशन. तो एज अ कॉमन रूल ऑफ थम रेसेशन हम कब बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो, स्टॉक मार्केट 40% फॉल हो जाए 2 वीक में, दिस इज बोगस. व्हेन द एम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में इज ओवर 10% हो. एम्प्लॉयमेंट और रेसेशन में ऐसा कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन ड्रॉ करना डिफिकल्ट है. ग्लोबल जीडीपी भी अगर 10% फॉल हो जाए, ये भी डायरेक्ट कोरिलेट, यू कांट डू दिस. बट अगर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट आया तो वो रेसेशन के सिम्टम्स है. रेसेशन इज डिफाइंड लाइक दैट. सो द ए इज द राइट ऑप्शन. अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में. क्वेश्चन नंबर 21. रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है, समीर ऐप. स्टबल बर्निंग है, आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा स्टबल बर्निंग का बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया है, पूसा ने एंड दिल्ली. समीर ऐप क्या होता है? समीर ऐप इज़ रिलेटेड टू डिजिटल एजुकेशन लाना है रिमोट एरियाज़ में, एयर पॉल्यूशन अपडेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल सप्लाई है, एडोलसेंट हेल्थ इन हिली एरिया है. अब ये सवाल अगर आपको एग्जाम में आता ना, तुरंत इसकी हिंदी देखना चाहिए. समीर मतलब दिस इज काइंड ऑफ दिस एयर, हवा. समीर ऐप तो एयर पॉल्यूशन, इसका मीनिंग वोकेबुलरी, दैट इज वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच. वोकेबुलरी इज गुड. एयर पॉल्यूशन अपडेट, दिस इज समथिंग लाइक दिस एयर विंड. एयर पॉल्यूशन अपडेट्स के लिए AQI एंड ऑल दिस समीर ऐप होता है. गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स अभी आप एग्जाम में देखोगे ना, उसका मीनिंग देखना. एक्रोनिम ऐसे बनाए जाते हैं कि वो उसका मीनिंग भी दिखाए जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है. सो दिस इज समीर ऐप एयर पॉल्यूशन अपडेट.
वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस मीडिया गैग ऑर्डर्स, ये काफ़ी न्यूज़ में है। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बिकॉज मीडिया भी एट टाइम्स इररेस्पॉन्सिबल होता है, अनअकाउंटेबल होता है, फ्रीडम का मिसयूज करता है। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज बाय, द राइट आंसर इज दिस डी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत सारे एनजीओज आते हैं, आज एनजीओ पे नोट प्रिपेयर किया न्यूज़पेपर में, एनजीओज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो दिस इज डी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की। आईएमओ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें गैस वर्क डिफिकल्ट है। आईएमओ, यूनिसेफ, यूपीयू, आईएलओ, यहाँ यूएन लिखा हुआ है बट दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। आई वॉज लुकिंग एट दिस यूएन वेबसाइट, स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंडेड बाय बोथ वॉलंटरी एंड असेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। रिमेंबर, एफएओ है, आईसीएओ है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएफएडी है, फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, मैरीटाइम, टेलीकम्युनिकेशन, यूनेस्को है, यूनेस्को से अभी 2 कौन से कंट्रीज विड्रॉ हुए हैं रिसेंटली, यूनिडो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वर्ल्ड टूरिज्म, यूपीयू, पोस्टल यूनियन ये भी है, देन डब्ल्यूएमओ है, वाइपो है, मेट्रोलॉजिकल है, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी। सो दीज आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं अंडर यूएन। यहाँ यूनिसेफ का नाम नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। क्वेश्चन नंबर 24, यूनाइट campaign is recently seen in the news. It is related to prevention of terrorist activities worldwide, fight against climate change, violence against women, wildlife conservation in the Arctic region. ये जो कैंपेन है ये रिसेंटली न्यूज़ में रिगार्डिंग दिस, कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस भी इज ऑन राइज, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए ये यूनाइट कैंपेन है। 25, मिलिट्री एक्सरसाइज इज वेरी कॉमन है, मित्र शक्ति बांग्लादेश के साथ है, सूर्य किरण नेपाल है, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया, एंड मैत्री है यूएसए के साथ। करेक्टली मैच्ड क्या है? सी, मित्र शक्ति क्या बांग्लादेश के साथ है या फिर श्रीलंका के साथ है, देन मैत्री क्या यूएसए के साथ है या फिर थाईलैंड के साथ है। सो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन सी। सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हरिमाऊ इज इंडिया मलेशिया, मैत्री इज विद Thailand, and Mitra Shakti is with Sri Lanka. So these are military exercises. So the right option here is this C. So we talked about this exercises, military exercises. This is Unite campaign against violence against women. Then ये 17 organizations हैं, specialized organization. This is about United Nations की specialized agency. World Press Freedom Index है, Reporters Without Border. समीर ऐप वोकेबुलरी, दिस इज अबाउट एयर पॉल्यूशन अपडेट्स। ये रेसेशन की डेफिनेशन है, दिस इज अबाउट टैक्स बॉयंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी, ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। ये होता है दिस पिगोवियन टैक्स, एंड दिस इज अबाउट शेडो बैंकिंग एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स। राइस, ऑस, अमन, बोरो, राइस खरीफ भी हो सकता है, राबी भी हो सकता है। टेम्परेट, दिस व्हीट, दिस इज माइका, और ये कृष्णा रिवर एंड काबिनी कावेरी, ये मैच द फॉलोइंग। दिस इज अबाउट पेंटिंग, छेरियाल है तेलंगाना में, ये झोकुटपुई मीजो है ट्राइब्स, एंड दिस इज मुंडा रिबेलियन 1 and 3। नॉट ओनली लैंडलॉर्ड्स बट ब्रिटिशर्स एज वेल। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं था अवध में, माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था। अकबरनामा इज अबुल अल फजल, और दिस इज ईवीएम, नीदर 1 nor 2, दोनों गलत हैं स्टेटमेंट्स। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त, दिस इज अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी। So this is 25th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.